नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल मिक्की मिन में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं BLI जो कि 2 to 3 है उसका ये अगला लेक्चर लेके आया हूँ, जिसमें हमारा ब्लॉक 4 कवर कराऊंगा। इसमें एक लास्ट वाला जो यूनिट रह गया था, यूनिट 14, जो कि हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से हर बार क्वेश्चन आपको एक ना एक देखने को ज़रूर मिलेगा, तो इसीलिए इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आया हूँ आपका जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है। और इस वीडियो के बाद हम आपका जो कल का जो दिन है उसमें हम आप लोगों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे, जैसे कि हमने 2 to 2 का लेके आए थे, और उससे आपको आसानी हो जाएगी पढ़ने के लिए। अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं लेके आऊँगा उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, अगेन हमें कौन कौन से टॉपिक पे फोकस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेब इंडेक्सिंग, मेटा डेटा, ओंटोलॉजी एंड इंटरप्रोबेबिलिटी। तो ये 4 टॉपिक है जो कि हमारे एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले को। तो देखिए, वेब इंडेक्सिंग होता क्या है। वेब इंडेक्स इज़ अ टूल यूज फॉर सर्चिंग वेब डॉक्यूमेंट लाइक इंडिविजुअल वेबसाइट और कलेक्शन ऑफ वेबसाइट और कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड सो ऑन। वेब इंडेक्स की बात करें तो वेब इंडेक्स क्या होता है, एक टूल होता है जो कि हम यूज़ करते हैं सर्च करने के लिए डॉक्यूमेंट को, या इंडिविजुअल वेबसाइट को। मान लीजिए आपका कोई वेबसाइट है, उसको सर्च करने के लिए, या कलेक्शन ऑफ वेबसाइट को सर्च करने के लिए, या कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस के सर्च करने के लिए, ऐसे ही आगे बढ़ता जाता है। तो इंडेक्सिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी वेयर द इंडेक्सर डिटरमाइन व्हाट कंसेप्ट आर वर्थ इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जो होता है वो एक इंटेलेक्चुअल मतलब यहाँ पे एक्टिविटी होता है, जिसमें जो हमारा इंडेक्सर होता है वो डिटरमाइन करता है कि क्या जो है वो वर्थ, मतलब उसको इंडेक्सिंग करना है उसमें से, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। हाउएवर देयर आर ऑटोमेटेड वे ऑफ डूइंग वेब इंडेक्सिंग। यहाँ पे अब क्या हो गया, ऑटोमेटेड वे हो गया है, मतलब बहुत सारे टेक्नोलॉजी के आने के बाद ऑटोमेशन आ गया है इंडेक्सिंग में भी। सर्च इंजन यूज द प्रोग्राम कॉल स्पाइडर और क्लोवर to extract the search term for the individual web page। तो यहाँ पे अलग अलग सर्च इंजन अलग अलग तरीके के वेब प्रोग्राम यूज़ करते हैं ताकि वो इंडिविजुअल पेज या ग्रुप ऑफ पेजेस को सर्च कर सके। द वेब इंडेक्स इज़ ऑफन अ ब्राउज़र लिस्ट ऑफ एंट्रीज फ्रॉम वेयर द यूज़र मेक सलेक्शन। यहाँ पे बोल रहे हैं कि वेब इंडेक्सिंग वो एक ब्राउज़र पेज होता है जहाँ से यूज़र जो है वो सेलेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए आपने एक किसी ऑथर के बुक को आपने सर्च किया वेब, मतलब क्रोम पे या गूगल पे या कहीं पे भी, तो वहाँ पे जो सर्च लिस्ट में जो ऑप्शन आते हैं वो हमारे सर्च लिस्ट होते हैं, वहाँ से हम लोग चॉइस करते हैं। तो ये है यहाँ पे। फिर अकॉर्डिंग टू British indexing standard, web indexing is a systematic arrangement of entries designed to enable user to locate information in a document। यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश इंडेक्सिंग सिस्टम की अगर मतलब थे उसके हिसाब से बात करें तो वेब इंडेक्सिंग क्या होता है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है जिसमें एंट्री जो होती है वो डिज़ाइन की जाती है, जिसमें हमें मतलब आसानी हो जाती है कि हम यूज़ कर सके, लोकेट कर सके जो इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये है। फिर कंसेप्ट एक बार आप पढ़ लें। देखिए, ऐसे करके पूरा पेज है, जैसे यहाँ से आपने कोई सर्च किया तो ऐसे करके पूरा इंटरफेस आपका आ जाता है। तो इसको एक बार देख लें। फिर हमारा है टाइप ऑफ वेब इंडेक्स। तो टाइप ऑफ वेब इंडेक्स में पूछ सकता है वो कि जैसे आप यहाँ पे लिख लेना हाइपर लिंक्ड A to Z इंडेक्सर, तो ऐसे है। और उसका यहाँ पे पूरा हाइपर लिंक A to Z इंडेक्सर का ये इंटरफेस भी यहाँ पे दिखा दिया है हमने। फिर आगे चलते हैं मेटा की कीवर्ड इंडेक्सिंग। मेटा की कीवर्ड इंडेक्सिंग भी है। मेटा टैग इज़ यूज टू HTML, जिसमें हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आ जाता है। डॉक्यूमेंट ऑफ फॉर पेज डिस्क्रिप्शन कीवर्ड एंड अदर मेटा डेटा, ये इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये कुछ उसका इंटरफेस है। फिर आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए रीबूट यूज बाय सर्च इंजन यहाँ पे आता है। फिर ये देखिए सर्च इंजन है और यहाँ पे रीबूट। सर्च इंजन जैसे गूगल है तो यहाँ पे गूगल बूट आ जाता है। याहू का स्लर्प आ जाता है। और MSN का MSN बूट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है। फिर कीवर्ड क्रिएशन फॉर द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, फिर आ जाता है वाइट हॉट SEO ब्लैक। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं एक बार। टेक्सोनॉमी, ट्रेजर, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं।
इसको एक बार ओवरव्यू कर ले। फिर आता है मेटा डेटा। मेटा डेटा वेरी इंपॉर्टेंट। मेटा डेटा मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी समझाया था, यहाँ पे भी समझा देते हैं। मेटा डेटा इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेशनल रिसोर्स। जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके अंदर का इंफॉर्मेशन। जैसे कि आपके पास कोई बुक है तो वो क्या है, एक डेटा है। अब मेटा डेटा क्या होता है, उसके अंदर कितने पेजेस हैं, कौन सा राइटर है, कौन सा पब्लिशर है, और पेजेस का क्वालिटी कैसी है, उसमें कौन से लैंग्वेज यूज़ किया गया है, सिंपल है, और बुक मतलब बुक का जो थीम क्या है, फिक्शन है, नॉन फिक्शन है। तो ये सब क्या होता है, हमारा मेटा डेटा होता है। डेटा अबाउट द डेटा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला सारा। इसमें देयर आर वेरियस मेटा डेटा स्कीम फॉर सम आर एज फॉलो। अलग अलग तरीके के मेटा डेटा स्कीम होते हैं, जैसे AACR2 दैट एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल 2, फिर मार्क 21 गवर्नमेंट इंटरफेस लोकेटर सर्विसेज एंड एनकोडेड आर्कीव डिस्क्रिप्शन एंड डुब्लिन कोर। ये सब हैं कुछ हमारे मेटा डेटा के यहाँ पे स्कीम हैं। फिर ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। फिर डुब्लिन कोर का मेटा डेटा रिकॉर्ड यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। फिर पर्पस क्या है, मेटा डेटा इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पस, जैसे कि रिट्रीव अ डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने के लिए, डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इस फ्यूचर मेंटेनेंस। स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंट और फ्यूचर मेंटेन करने के लिए, स्टोर द प्रिजर्वेशन कंडीशन को स्टोर करने के लिए, एंड प्रिजर्व द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हैंडलिंग एंड यूसेज ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो ये सब आपको इसका है। फिर टाइप की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मेटा डेटा होता है, टेक्निकल मेटा डेटा, स्ट्रक्चरल मेटा डेटा, डिस्क्रिप्टिव मेटा डेटा एंड प्रिजर्वेटिव मेटा डेटा। अब ये सब इसको डिटेल में बताया गया है। देखिए, इस एक नाम से ही समझ में आ जाता है। इस एडमिनिस्ट्रेशन में जो जिस डेटा के इस्तेमाल करते हैं वो मेटा डेटा एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। फिर टेक्निकल में, तो ऐसे नाम से ये सारे समझ में आ रहे हैं। तो एक बार इसको गो थ्रू कर देना आप लोग। बाकी चलते हैं अगले वाले हमारे यूनिट अगला टॉपिक पे, जो कि है हमारा ओंटोलॉजी। अब ओंटोलॉजी क्या होता है इसको देखते हैं। ओंटोलॉजी इज़ डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से, जिसमें ओंटो मीन्स वेगन एंड लॉजी मीन्स राइट और स्पोकन। तो इसका होता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाफिजिकल ब्रांच ऑफ फिजियोलॉजी। ओंटोलॉजी स्टडीज एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज and their relationship. The relationship is derived due to the grouping the entities based on formed group. तो यहाँ पे ये हो गया। देखिए, however मेटा डेटा इज ऑल्सो स्टडीज अ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस। मेटा डेटा जो है एक और मतलब इसको इस तरीके से भी स्टडीज़ किया जाता है जैसे कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन साइंस में। In computer science, ontology is formed representation of a concept or the set of concept. अगर हम कंप्यूटर साइंस में बात करें तो मेटा डेटा जो होता है एक कंसेप्ट या सेट ऑफ कंसेप्ट की तरह वो रिप्रेजेंट किया जाता है। और फॉर एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन आर क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज। तो यहाँ पे 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, प्लांटे एंड एनिमिलिया। तो ये आपने पढ़ा होगा, प्लांटे एंड एनिमिलिया बायोलॉजी में, जिसमें आ जाता है। तो ये सारी चीज़ देखिए, अगर मैं एनिमिलिया की बात करूँ तो नॉन कोरोडेटा आ जाता है, कोरोडेटा आ जाता है। तो ये सब आपने प्रोटोजोआ, ये सब पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो ये सब एक बार देख सकते हैं, ये टेक्सोनॉमी में आ जाता है पूरा। वेब ओंटोलॉजी क्या होता है, प्रेजेंटिंग सर्च इंजन परफॉर्म सर्च ओवर स्टोर्ड इंडेक्स इन देयर डेटाबेस विद पैटर्न मैच एल्गोरिदम। मतलब जो वेब के द्वारा ओंटोलॉजी का इस्तेमाल होता है उसको हम वेब ओंटोलॉजी बोलते हैं, जिसमें हमारा HTML आ जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड XML जैसे कि एक्सटेंसिव मार्कअप लैंग्वेज। तो ये सारी चीज़ों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। टाइप की बात करें तो जेनरिक ओंटोलॉजी आ जाता है, फिर उसमें कोर ओंटोलॉजी आता है, और इसमें डोमेन स्पेसिफिक ओंटोलॉजी आ जाता है। इसमें देखिए, ओंटोलॉजी ऑफ स्टिल कैमरा की बात करें तो यहाँ पे ऐसा होता है, पार्ट, बॉडी, लेंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और इसमें क्या है देखते हैं,
तो ये सब यहाँ तक था ऑन्टोलॉजी का पार्ट। अब आते हैं हमारा इंटरऑपरेबिलिटी। अब इंटरऑपरेबिलिटी क्या होती है? द टर्म इंटरऑपरेबिलिटी मीन्स वर्किंग इन कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन मतलब किसी के साथ मिलके काम करना होता है इंटरऑपरेबिलिटी। इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस एनवायरनमेंट डिफरेंट सोर्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस अ कॉमन सर्विस और गोल। अगर वो मतलब दो डिस्ट्रीब्यूटेड सर्विस एनवायरनमेंट में हो तो डिफरेंट सोर्स जो होता है वो काम करता है ताकि वो प्रोड्यूस करे कॉमन गोल को। इट इज़ वेरी कॉमन टू अंडरस्टैंड डिफरेंट मॉड्यूल्स और सर्विस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर इसकी बात करें तो ये बहुत ही कॉमन है। अगर डिफरेंट मॉड्यूल्स में बात वो हो रहा है तो सर्विस एंड ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट, तो ये ऐसा है। फिर अकॉर्डिंग टू नेशनल इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन NIOS, इंटरऑपरेबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ मल्टीपल सिस्टम। अगर इसके अकॉर्डिंग बात करें तो इंटरऑपरेबिलिटी होती क्या है? वो एक एबिलिटी होती है जो कि मल्टीपल सिस्टम में डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म में डेटा को स्ट्रक्चर एंड इंटरफेस टू एक्सचेंज डेटा विद मिनिमल लॉस ऑफ कंटेंट फ्रॉम फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पे देखिए कि वो एक इस तरीके से काम करती है, एक ऐसे मतलब डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को लेके करती है डेटा को, जो जिसमें स्ट्रक्चर एंड इंटरफेस होता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ डेटा होता है, जिसमें लॉस जो होता है बहुत ही मिनिमल होता है। तो ये हो गया। अब नीड की बात करें, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी हमें इन द लाइब्रेरी? तो कंसेप्ट ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी इज़ यूज सिंस लॉन्ग। इसको बहुत टाइम से यूज़ किया जाता है। द यूज़ ऑफ मार्क 20 ऑन बिब्लोग्राफिक स्टैंडर्ड और अदर बिब्लोग्राफिक स्टैंडर्ड इज़ कंजक्शन विद दिस दैट इज़ ISO एंड मार्क फ्रॉम द मार्क XML फॉर्मेट। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, तो इसमें इसकी इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी इस सेंस इन टेलीफोन इंडस्ट्री। टेलीफोन इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इसकी इस्तेमाल होता है, क्योंकि जब डेटा को लॉस ना करा के हमें मतलब एंड टू एंड जैसे होता है ना कि यहाँ से डेटा अगर भेजे तो वहाँ तक पूरा डेटा जाए, तो उसके लिए यहाँ पे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अनदर एग्जांपल ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी इज सीन इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। इन मेडिसन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द केस हिस्टोरीज, हैंस एन इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे भी इसकी इस्तेमाल आपको देखने को मिलता होगा। फिर इंटरऑपरेबिलिटी एंड वेब सर्च, तो ये एक बार पढ़ लेना आप लोग। फिर मेथड्स फॉर अचीविंग इंटरऑपरेबिलिटी, तो कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा हम इंटरऑपरेबिलिटी को अचीव कर सकते हैं? तो पहला है मैपिंग एंड मैचिंग। मैपिंग एंड मैचिंग का मेथड है जिसमें देखिए ऑन्टोलॉजी 1 एंड ऑन्टोलॉजी 2, ए का डी के साथ, बी का ई के साथ एंड सी का एफ के साथ, ऐसे करके मैचिंग कराया गया है। मैपिंग ऑफ ऑन्टोलॉजी। फिर एलिगमेंट में आ जाता है हमारा, जिसमें एलिगमेंट ऑफ ऑन्टोलॉजी में ऊपर का जैसे ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पे जेड एन वाई जेड, यहाँ पे JNYZ आ जाता है, और नीचे उसी को यहाँ पे अलग तरीके से इंक्लूडेड एलिमेंट में ऐड किया गया है। फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। इसको देखिए यहाँ पे कैसे किया गया है। यहाँ पे जो है वो वर्टिकली है और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऐसे करके आप लोग इसको पूरा कर सकते हैं। प्रोटोकॉल फॉर इंटरऑपरेबिलिटी आ जाता है। प्रोटोकॉल इंटरऑपरेबिलिटी की क्या क्या होती हैं, तो ये अब इसमें आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये पूरा हमारा ये वाला यूनिट ख़त्म हो गया इसी के साथ। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। और कल जब हम जो वीडियो लेके आएंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो हमने आपको थ्योरी कराया है और इसमें से भी आपको जो टॉप इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है जो कि हर बार आता है एग्ज़ाम में, उसको हम लेके आएंगे। तो कल का वीडियो जो है उनको भी आप देखना ध्यान से। और CLIS के भी क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग प्लीज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर आपके कोई फ्रेंड हैं जो कि CLIS कर रहे हैं तो उनको भी शेयर करें वीडियोज़। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।